एक छोटे से गांव में अर्जुन और नीरा की दोस्ती बचपन से ही अटूट थी। दोनों साथ में खेले, साथ में बड़े हुए और जीवन की कठिनाइयों का सामना साथ में किया। अर्जुन ईमानदार और मेहनती था, वहीं नीरा समझदार और दिल से मददगार। दोनों का सपना था कि उनके गांव के लोग कभी गरीबी और अन्याय का सामना न करें। अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा होता है, तभी नीरा वहां आती है। अर्जुन, तुम हमेशा खेत में ही लगे रहते हो, कभी कभी आराम भी कर लिया करो। आराम करने का वक्त कहाँ है नीरा, हमें अपने गांव को बेहतर बनाना है। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। तुम्हारी ये बातें हमेशा प्रेरणा देती हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए। मैंने जो ठान लिया है उसी पर काम कर रहा हूँ। हम अपने गांव के लोगों के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं न। जब गांव का भला होगा तभी तो हम सबका भला होगा। सच कहते हो, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं तुम अपने आप को खो न दो। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। राजेश, अर्जुन का बड़ा भाई, जिसे पैसे और शोहरत की लालसा है, वह शहर से लौटकर अर्जुन के पास आता है। अर्जुन, तुम अब भी यहाँ इस खेत में जुटे हो। देखो, मैं शहर से कितना पैसा कमा कर लाया हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ बहुत मौके हैं। भैया, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ के लोगों की जरूरतें मुझसे जुड़ी हैं। ये गांव तुम्हें क्या देगा अर्जुन, बस धूल और मिट्टी। शहर में नाम और दाम दोनों हैं, समझो वक्त की चाल। भैया, शायद आपकी नजर में ये धूल और मिट्टी है, लेकिन मेरे लिए यही मेरी जमीन है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है, तुम यहीं रहो, लेकिन याद रखना, दुनिया पैसे से चलती है और जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, लोग तुम्हें याद भी नहीं करेंगे। अर्जुन और नीरा श्रीधर बाबू के पास गांव की योजनाओं पर चर्चा करने जाते हैं। अर्जुन बेटा, तुम हमेशा गांव के बारे में सोचते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तुम जानते हो, हमें इसके लिए धन की भी आवश्यकता होगी। जी श्रीधर बाबू, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमसे बड़ी नहीं हो सकती। हमने एक योजना बनाई है जिसमें गांव के सभी लोगों का सहयोग लिया जाएगा। हम सामूहिक खेती करेंगे और जो मुनाफा होगा उससे गांव के विकास के काम होंगे। यह विचार तो अच्छा है, लेकिन क्या लोग इसमें शामिल होंगे? अगर हम सही मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें विश्वास दिलाएंगे तो लोग जरूर साथ आएंगे। हमें बस एक शुरुआत करनी है। राजेश फिर से अर्जुन के पास आता है। इस बार उसके साथ कुछ शहर के लोग भी होते हैं। अर्जुन, मैंने तुमसे कहा था कि ये गांव तुम्हें कुछ नहीं देगा। देखो, अब मेरे साथ शहर के बड़े लोग आए हैं। वे यहाँ जमीन खरीदना चाहते हैं। जमीन खरीदना? क्यों? वो यहाँ एक बड़ा उद्योग लगाना चाहते हैं। गांव के लोग भी रोजगार पाएंगे और हमें इसके बदले अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन ये तो हमारी जमीन है, हम इसे कैसे बेच सकते हैं? सोचो अर्जुन, यहाँ का भविष्य बदल जाएगा, तुम्हें भी फायदा होगा। नहीं अर्जुन, ये हमारी जमीन है, हमारे पूर्वजों की। इसे बेचना सही नहीं होगा। नीरा सही कह रही है भैया, ये जमीन सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये हमारी पहचान है। अगर हम इसे बेच देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अर्जुन और नीरा गांव वालों के साथ मिलकर अपनी सामूहिक खेती की योजना पर काम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हम अपनी जमीन और अपने गांव को बचा सकते हैं। हमें बस मेहनत और विश्वास की जरूरत है। हमने इस जमीन को छोड़कर जाने का सोचा तक नहीं। ये हमारी है और हम इसे किसी को नहीं देंगे। सालों की मेहनत के बाद अर्जुन और नीरा की योजना सफल होती है। गांव में समृद्धि आती है और लोग खुशहाल जीवन जीते हैं। अर्जुन, तुमने जो सपना देखा था वो आज सच हो गया। हमें तुम पर गर्व है। मुझे माफ करना अर्जुन, मैंने पैसों के लालच में अपनी जड़ों को ही भुला दिया था। भैया, जो हुआ सो हुआ, हमें अब आगे की सोचना है। हमने दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची, तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफल होता है। पैसा जरूरी है, लेकिन उसके लिए अपनी जड़ों और मूल्यों को भूल जाना सही नहीं। जीवन में सफल वही होता है जो अपनी पहचान और धरोहर को साथ लेकर चलता है। Audio Jungle।